प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आता है कि केवल शराब पीने वालों पर ही लानत नहीं की गई, बल्कि अल्लाह ताला उन पर भी लानत भेजता है जो लोग शराब पीने वालों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रिश्ता रखते हैं। एक हदीस में आता है कि ए ईमानदारों, तुम नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। कुरान शरीफ की एक आयत से ये पता चलता है कि जब इंसान शराब पीता है या कोई नशा करता है तो उसे ध्यान ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का उसकी जुबान पर काबू नहीं रहता, और जुबान पर काबू इसीलिए नहीं रहता क्योंकि दिमाग पर काबू नहीं होता। तो जब इंसान का उसके दिमाग पर काबू ही नहीं है तो उसे ये कैसे मालूम होगा कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। इसीलिए तो ज़्यादातर गुनाह शराब पीने के बाद किए जाते हैं। एक हदीस में आता है कि शराब तमाम बुराइयों की माँ है और तमाम बुराइयों में सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। शराब हमेशा से मानव समाज के लिए एक अभिशाप रही है। इसके सेवन से अनगिनत लोगों की मौत होती रही है। इसका सेवन दुनिया के लाखों लोगों के लिए दुख और परेशानी का कारण बनता रहा है। अल्लाह अपने सभी बंदों को एक बराबर मोहब्बत करते हैं दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने कुछ नियम कायदे बनाए हैं जो हम मुसलमानों पर लागू होते हैं कि हमें किन कामों को नहीं करना है और किन कामों को करना है। आपने देखा होगा कि जब किसी शहर में बेहयाई, बेगैरती, अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह उस वक्त इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि पूरे शहर को ही उजाड़ देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह पाक गुनहगारों को जहन्नुम में कैसी सज़ा देंगे और क़यामत के दिन गुनहगारों का क्या होगा। ऐसे में दोस्तों, शराब भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप भी पीते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांग कर शराब पीना छोड़ दें। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नागिन और औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े पहाड़ पर एक तवायफ का महल था। वो तवायफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह मशहूर थे और वो इंतहे दर्जे की शराबी और जानी औरत है। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती है और एक औरत के 1000 दिनार लेती है। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी तो शहर के सबसे बड़े शराब खाने में उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीज़ें हरदम उसकी खिदमत में लगी रहती थी। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उसके महल में जो अमीर आदमी एक बार आता वो फिर दोबारा नजर नहीं आता। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज़ और अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास चला आता। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंसने लगे और उनकी बीवियां सख्त परेशान थी। उनके शौहर कहाँ चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल जाता तो वापस नहीं आता था। उन्हें बहुत ढूंढवाया भी जाता, लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था। इस तरह शहर के अमीर लोग, दौलतमंद लोग गायब होने लगे थे। तो उनकी औरतों ने सोचा कि अब किसी की मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहाँ पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज़ कहाँ है। तो हो सकता है कि हमारे शौहरों का भी वहीं से पता लग सके। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा कर लिया। बहुत लंबा सफ़र तय करके वो लोग आखिरकार उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले किसी पेड़ के नीचे इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतज़ार कर रही थीं, लेकिन उनकी इबादत ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया तो वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए और देखा कि वहाँ पर बहुत सी औरतें खड़ी हुई हैं जो परेशान लग रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग यहाँ जिस काम से आई हो हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हज़रत कुछ कीजिए, हमारे शौहर घर से गायब हैं, जो गायब हुए हैं वो वापस लौट कर नहीं आए। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है कि वो कहाँ गए हैं, इसीलिए हमें खास अमल करना है। वो अमल मुझे करने दो, उसके बाद हम उस जगह जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। और औरतों ने कहा कि हमें अब बता दीजिए कि आप उस जगह कब पहुँचेंगे और कहाँ जाने का इरादा है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, उस पहाड़ पर एक महल बना हुआ है। वहाँ पर एक तवायफ का अड्डा है और वो तवायफ मर्दों को लुभाती
आती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज़ और उसकी खूबसूरती देखकर मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके पास जब मैं पहुंच जाऊंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर सब मुतमईन हो गई। अब वो अपने घरों को वापस आ गई और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को कामयाबी मिल जाए। उसके बाद अल्लाह वाले ने बहुत ही भारी सा अमल किया और एक पौधे के पत्ते को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई इसे पीता तो मस्त हो जाता। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवायफ ज़ादी के महल में पहुंच गए, जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबारों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर मालकिन को बता दिया। कनीज़ों ने कहा कि आप बाहर बैठिए। वो बाहर बैठे रहे और पूरे महल का जायजा लेते रहे। वो अजीब अंदाज में बना हुआ महल था जहाँ से वहशात टपक रही थी। अल्लाह वाले ने दिल में जिक्र करना शुरू कर दिया तो हल्की सी रोशनी होने लगी। उसके बाद एक बनी सांवरी लंबी सी औरत बाल खुले हुए उनके पास आई और बड़ी शान से और फ़क्र से उस तख्त पर बैठ गई। कहने लगी, कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? अल्लाह वाले ने कहा कि तुम कितने हज़ार लेती हो एक रात के? उसने कहा 1000 दिनार एक रात के लेती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 5000 दिनार दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो मैं कहूँगा वही तुम करोगी। वो कहने लगी, मैं वही करती हूँ जो सामने वाला चाहता है। उसके बाद उसने कहा, चलिए मेरे ख्वाब गाह में। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें एक रात के लिए ख़रीदा है, तुम्हें दुगनी कीमत दी है, इसीलिए तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगा, बल्कि मैं जहाँ कहूँगा तुम मेरे पीछे पीछे आओगी। तो उसने कहा, ये तो मेरा महल है और आपको कैसे पता कौन सी जगह कहाँ है? तो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे सब पता है। और वो बोली, अच्छा लगता है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि यही समझ लो। तो वो तवायफ कहने लगी, आलिम मेरे इस कोठे पर? अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जाने मेरा इरादा क्या है। औरत ने कहा कि मेरे पास आकर तो बड़े बड़े आबिद और आलिम भी बहक जाते हैं, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे ख्वाब गाह में नहीं जाना। ऊपर जो कमरा बना हुआ है जो दूसरे कमरों में से अलग है, मुझे वहाँ पर जाना है। तो वो तवायफ कहने लगी, वहाँ आप नहीं जा सकते। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता? भला मैंने तुम्हारी पूरी कीमत अदा की है, मैं तो ऊपर ही जाऊँगा, तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। पहले तो वो हिचकिचा रही थी, फिर कहा कि जैसे आपकी मर्जी, और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह वाले ऊपर की तरफ आए और तवायफ से कहा, दरवाज़ा खोलो। तो वो कहने लगी, जब यहाँ तक आ गए हैं तो अपनी मर्ज़ी ही कर रहे हैं, तो दरवाज़ा भी खोल लीजिए। अल्लाह वाले दरवाज़े पर हाथ रखते हैं तो वो खुलता चला गया। अब जो देखा तो वो कमरा खाली था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तवायफ ने कहा, देख लिया ना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और यहाँ से जाएं। उसकी दखल अंदाजी पर अल्लाह वाले को जलाल आ गया। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अब वो तवायफ तो नहीं जानती थी कि वो सच में एक दरवेश इंसान है। वो तो समझ रही थी कि आम मर्द जैसे हैं जो आते हैं और बहक जाते हैं। उसने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो आपको इस जगह की सबसे महंगी तरीन शराब पिलाऊंगी। तो अल्लाह वाले ने कहा कि शराब तुम मुझे क्या पिलाओगी? मैं तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर एक चीज़ लेकर आया हूँ। तुम शराब पीती हो ना, तो इसीलिए तुम्हें पिलाऊंगा जिसको तुमने आज तक पिया नहीं होगा। उसके बाद उसने अपनी कनीज़ों को बुलाया और कहा, हमारे लिए 2 गिलास लेकर आओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ। तो तवायफ कहने लगी, इतने अमीर रईस दौलतमंद इंसान हो और शराब को हाथ नहीं लगाते हो, अजीब बात है। तवायफ के महल में आए हो और ये काम नहीं करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने तुमसे कहा है ना, जो मैं कहूँगा वही करोगी तुम। उसने अल्लाह वाले की बात मान ली और कनीज़ों को हुक्म दिया कि ठीक है, 1 गिलास लेकर आओ, मुझे शराब की तलब हो रही है। उसके बाद अल्लाह वाले ने दिल में अल्लाह ताला का जिक्र किया और वो जो लेकर आए थे उसके गिलास में वो चीज़ डाल दी और कहा कि पियो। उसने जाम का प्याला उठाया और पीना शुरू कर दिया। वो एक ही घूंट में सब पी गई और कहा, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, चलिए चलते हैं। वो गुनाहों की दावत देने लगी तो अल्लाह वाले ने कहा, अभी नहीं, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। तवायफ ने कहा, कमाल की बात है, एक तो आप एक तवायफ ज़ादी के पास आते हो जिसके पास इस शहर के दौलतमंद आदमी आते हैं, और फिर शराब को हाथ नहीं लगा रहे और मुझे मेरे ख्वाबगाह की तरफ लेकर भी नहीं गए हो, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो कि नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो वो औरत गुस्से में आ गई और बोली, क्या कर लोगे?
अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। काफ़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे और वो औरत अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह ज़िंदगी में कभी इबादत ना की गई हो, जहाँ पर सिर्फ गुनाह ही गुनाह हुए हों, वहाँ एक अल्लाह वाले नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीज़ें और गुलाम वहाँ आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने दुआ करना शुरू की। काफ़ी देर तक दुआ करने के बाद वो उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताज़ा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो तवायफ कुछ ना कह सकी। उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी, खामोश थी, सब कुछ देख रही थी बड़ी खामोशी से। अल्लाह वाले ने खिड़की खोली तो वहाँ पर वो औरतें खड़ी हुई थीं, उनके इशारे का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ ऊपर तक आ गए ताकि ये नज़ारा हर कोई देख सके। वो लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ए तवाइफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहाँ आते थे। वो शहर के अमीर तरीन आदमी थे और ये जो औरतें खड़ी हैं इनके वो शौहर थे। तो वो तवाइफ ने कहा कि हाँ, वो यहाँ पर एक रात गुनाह करने के लिए आते थे, और क्या फ़ायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का कि जो अपनी औरत को छोड़कर मेरे पास आते थे। अल्लाह वाले ने कहा, उनका और अल्लाह का मामला है, उन्होंने गुनाह किया है तो उनको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। उसने कहा, सज़ा मिले या ना मिले मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। अल्लाह वाले ने कहा, तू मुझे बताएगी तो फ़ायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी तुझे। लेकिन वो तो तवाइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है कि वो आदमी कहाँ है, मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू नहीं सुधरी। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा कि तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ बताइए हज़रत, कहाँ है? अल्लाह वाले ने ज़ोर से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और एक बड़ा सा पर्दा हटा। उनकी उस आवाज़ पर जो पहले से वहाँ पर नहीं था, सब ने अपनी आंखों से देखा कि वो कमरा खाली था, लेकिन अब वहाँ पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। वो जानवर शीशे के बर्तन से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ए तवाइफ ज़ादी, तूने यहाँ इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकालो। तो तवाइफ ज़ादी कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती, ये मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देख कर तो हरगिज़ नहीं लग रहा कि तुमने इनको यहाँ पाला हुआ है, बल्कि तुमने इन्हें यहाँ कैद किया हुआ है। देखो कितने ज़्यादा बेताब है बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देख कर कहा, जानना चाहती हो शौहरों के बारे में? तो ये जो जानवर कैद है ना, यही तुम्हारे शौहर हैं, और इस तवाइफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहाँ पर कैद कर रखा है। इसका मकसद यही है कि आदमियों को यहाँ बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है, और आज मैंने वही चीज़ इसको पिलाई है। इसके बाद वो तो तवाइफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं भी कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ नहीं कह सकता। उस औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई चीज़ का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फ़क्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो जो बहुत खूबसूरत हसीन थी, लंबे काले बाल थे, देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई, और अब वो नागिन बन चुकी थी। और जिस शीशे में वो इंसान नुमा जानवर थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने कुछ पढ़कर फूंका तो वो शीशे की कैद से बाहर आ गए। वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से मुझे ये क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, ना शराब पीते हैं ना पिलाते हैं, शराब हराम है, मैंने जो मिलाया है वो फ़क्त एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि पहले तो मैं इन इंसानों को बाहर लेकर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असल हालत में आ गए। वहाँ खड़े सब औरत मर्दों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। अब अल्लाहु अकबर के सदा से पूरा महल गूंज गया। वो आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवाइफ अब शीशे के बर्तन में कैद थी। तभी अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया है, और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहाँ आते थे, इसीलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहाँ से जाते, तवाइफ ने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे फिर से इंसान बना दीजिए, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूँ, और इस तवाइफ खाने को मैं बंद करवा दूँगी। मैं
वादा करती हूँ मैं शराब की बोतलें बाहर फेंक दूंगी। फिर अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूँ। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिला दी और वो देखते ही देखते फिर से इंसान बन गई। तब फिर से लोगों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और फिर उस तवाइफ खाने को सच में बंद करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वहाँ की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहाँ पर इबादत के लिए आने लगे और वो औरत एक हुजरे में रहने लगी। फिर कभी उसने कोई गुनाह कबीरा नहीं किया बल्कि अल्लाह की नेक बंदी बन गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों इस वाक्य से हमें ये सीखने को मिला कि कभी भी गलत काम नहीं करने चाहिए, गुनाह नहीं करने चाहिए, शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों को करने से अल्लाह अजाब में डालते हैं। अल्लाह पाक दो तरह के लोगों को ज़्यादातर अजाब में डालते हैं और वो है सूद खाना, कत्ल करना, शराब पीना, लोगों को बहकाना। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बनाई हुई चीज़ों पर कोई अपना हक समझे और उसके साथ ज़्यादती दिखाएं, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी नेमतें बख्शी हैं उसके लिए हमेशा शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये नेमतें बहुत किसी को नसीब तक नहीं होती। अल्लाह पाक हमें अजाब में भी डालते हैं, आजमाइश में भी डालते हैं और हमारे सब्र को खुशियों में भी बदलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी तेज़ मूसलाधार बारिश होती है तो उस वक्त कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये अल्लाह का अजाब और रहमत एक साथ बरसती है। अच्छे लोगों पर ये रहमत बनकर बरसती है और बुरे लोगों पर ये अजाब बनकर बरसती है। ऐसे में दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपसे भी कोई गुनाह हो गया है या आप कोई गुनाह करते हैं तो दोस्तों आप अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, आपके गुनाहों की माफ़ी आपको मिल जाएगी। और अगर आप गलत काम कर ही रहे हैं, गुनाह करते ही जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप पर अजाब बनकर ज़रूर बरसेगी, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से गलतियाँ छुपा सकते हैं, अपने गुनाहों को छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से नहीं छुपा सकते। अल्लाह पाक की निगाहें हर वक्त अपने बंदों पर रहती हैं, हर किसी इंसान पर रहती है। ऐसे में दोस्तों ऐसे गुनाह या काम करें ही ना जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और नेकी के काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए वाक्य के साथ। अगर ये वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।